अरे छोटे उस्ताद, क्या बात है शाहिद, ये तो मानना पड़ेगा आपको, बच्चों से लेके बूढ़े तक लड़कियां सब आपकी फैन है इलियाना। मेरा नाम हितेन है। जब भी मैं कोई पार्टी में जाता हूँ या कोई शो पे जाता हूँ तो हम सब डांस कर सकते हैं, पर मेरे अप्पू अंकल नहीं कर सकते हैं। क्या आप तो सिखा देंगे? अप्पू अंकल आ जाइए। अप्पू अंकल यही है? अप्पू अंकल आप सही डांस नहीं करते क्या? यस सर। 14 किलो तो सोना पहना हुआ, डांस होगा। आ जाइए ऊपर आ जाइए। शाहिद जब कमर हिला रहे ना तो इनकी कमर ना 1 ही सेकंड में वापस आ जाती, इनकी ना 6 दिन के बाद आ अप्पू अंकल चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू अप्पू अंकल, इनके लिए जोरदार तालियां आ जाइए। थैंक यू बेटा। और कोई हमारे दोस्त? जी जी। अरे वाह। हेलो कपिल सर। हेलो। शाहिद। हेलो आपकी टी शर्ट के ऊपर आपकी फोटो किसी और की है? नहीं सर, दूसरे किसी की है। एक्चुअली पेट बाहर होने की वजह से ना उसकी टांगे ऐसे हुई हुई हैं। उसका पोस्टर होना समझ रहे? जी क्या नाम है ब्रदर आपका? सर मेरा नाम चिराग तलरेजा है। जी चिराग। मेरा क्वेश्चन शाहिद सर से है। जी पूछिए। सर मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ। सर मेरे को अपने कॉलेज का स्टड बॉय बनना है जैसे शाहिद सर जी है। तो सर मेरे को शाहिद सर से थोड़ी टिप्स चाहिए। शाहिद कॉलेज जाते हैं लेकिन फिर भी कॉलेज गोइंग लगते हैं। आप तो रिटायर्ड प्रोफेसर लग रहे हैं मुझे। शाहिद बताइए इनको कुछ टिप्स बताइए। तो अच्छा। वो सीख के क्या करेंगे फिर आप? सर मेरे को भी शाहिद सर की तरह बनना है। अच्छा यस सर। किस्मत खराब करो किसी ना किसी की बात में है कॉलेज में। आ जाइए आ जाइए आइए। ये जो आप जब चलते हैं स्पेस तो बीच में है नहीं, तो पेंट की जगह वैसे स्कर्ट बनवा लेते हैं आप। सर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। थैंक यू। शाहिद आपके सामने है, जो चाहे आप सीख सकते हैं। सर अपना कुछ मत सिखाना। नहीं सर, सर मेरे को आपसे स्टड बॉय बनना है तो आप मेरे को पहले ही टिप्स एरिया बताइए। इतना बाहर, ऊपर से वॉलेट डाला हुआ अंदर, वॉलेट बाहर निकाल लो। एक काम करते हैं, ये जिस डायरेक्शन में खड़े ना मैं खतरे में हूँ इस समय। एक काम करते हैं, ये बहुत लकी डे है तुम्हारे लिए कि एक तो कपिल ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स तुम्हारे ऊपर जो दिए कि इलियाना यहाँ हमारे बीच में है। Yes, sir. है ना? तो कॉलेज में स्टड बॉय बनने के लिए लड़की को अप्रोच कैसे करते हैं, है ना? Sir, आप दिखा किस तरह? मैं बेटा कंट्रोल करो। हम धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां पर। तो इलियाना जी प्लीज आप आइए, है ना? और इनके साथ कैसे आपको बात करनी चाहिए, दिखाओ तुम कैसे बात करते हो लड़की से, जाओ बात करो। हेलो मैम। हेलो मैम, खत्म हो गया बेटा, पैकअप। कौन कौन से हर इलियाना, से हर इलियाना बेटा। इलियाना ज्यादा करीब ना आना, बाद के नीचे ना आ जाना। ऐसे नहीं नहीं ऐसे 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 इलियाना का हाथ पकड़ो, ऐसे ऐसे हाथ। इलियाना मुझे भी हाथ दे दो। इलियाना, हाथ दूं? हाँ एक हाथ इधर, एक हाथ उधर, हाँ? और ऐसे अपनी नीज पे बैठ जाओ, है ना? सर उसकी नीज नहीं है। हाँ? इनके और अब बोलो, इनके अब बोलो। थाई से यहाँ तक है। अब बोलो कपिल यार, एक लाइन तो सिखाने दो। ओके ओके भाई 1 मिनट, थोड़ा रोमांटिक और चड्डी तेरी पीछे से नजर आ रही है। अरे दोबारा दोबारा जी। अब इसको मुझे खुद में घोल दे तू मेरे यार, बात बन जानी। मुझे खुद में खोल दे तू यार, बात बन जाए। वाह वाह। तो अब तुम स्टड बॉय बन गए हो। हाँ। और इससे पहले कपिल कुछ और तुम्हारी मतलब तुम्हारे साथ ऐसी वारदात हो, तुम वापस जाओ। जोरदार तालियां इनके लिए। बैठिए शाहिद प्लीज। अच्छा पाजी मैंने एक चीज देखी है। क्या देखा है? जब से शाहिद इलियाना आए ना ज्यादातर रोमांस की बातें हो रही हैं। मैंने बर्फी में भी देखा, वहां पे ना इलियाना बिना कुछ बोले ना सामने वाले की फीलिंग समझ आती है, तो काफी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली। और शाहिद तो वैसे एक्टर हैं ही, बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। शाहिद मैं चाहता हूँ कुछ आप ऐसा करो, कुछ ऐसी रोमांटिक मोमेंट हो जिसमें डायलॉग कोई नहीं हो और इलियाना आपको समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। अच्छा हो जाए एक ऐसा। ठोको, तालियां ठोको। जरा। ठोको ठोको। लेकिन क्योंकि कपिल आप यहाँ हैं जी। और आपकी रोमांस की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कमाल की है, ऐसे इंस्टिंक्ट है मेरे अंदर। रियली? तो आई फील
I feel you have it, you know, baby. ओके तो मैं यहाँ पे इनके साथ इशारे करता हूँ ओके और आप उन इशारों की लाइव कमेंट्री दीजिए. या प्लीज 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 Ladies and gentlemen. यस यस प्लीज इसे पंजाबी में कहते हैं आंख मटक्का. इलियाना. इलियाना मुझे हाँ कर दो नहीं तो आंखें फोड़ दूंगा मतलब क्या रोमांस है, क्या अंधा रोमांस है. थोड़ा रोमांस खराब हो गया थोड़ा नहीं दोबारा कुछ और मतलब हाँ लवी डवी. तुम्हें पेंट कर दूंगा फिर एकॉर्डियन बजाऊंगा. Am I right? उसके बाद मुजरा देखने चलेंगे. एक और लास्ट चांस. ये तो समझ आ गया यार. कह रहे कल कैसी दाल खिलाई होठ चिपक रहे हैं यार. भाई मैं क्या करूं मेरा हाल मेरे से तभी रोमांस फैंसी हो नहीं पाता है तो ये यही लोग कर सकते हैं भाई इनके लिए जोरदार तालियां. हंसी की एक और शाम हिंदुस्तान के नाम. जिंदगी में कभी कोई गुल खिला के तो देखो, सादे पानी में रंग मिला के तो देखो. गम की बदली अगर छट जाए ना तो कहना, आज के रोज हमारे साथ खिल खिला के तो देखो. कपिल में आप सबका स्वागत है. खटैक. क्या बोलने की वैसे जरूरत नहीं थी, सबको पता है वही प्रोग्राम चल रहा है. इतनी आदत पड़ गई ना बाजी, मुझे कोई रास्ते में मिलता है ना तो मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है. कॉमेडी नाइट्स में आपका स्वागत है. कहाँ की कॉमेडी कहाँ की नाइट, दोपहर में खड़े हम लोग. आदत पड़ जाती है ना कभी कभी. सही बात है. और जो आदत एक बार पड़ जाए वो छूटती नहीं है. क्या बोलते हैं बाजी? कभी उल्लू को रात को सोते हुए देखा है, कभी साबुन से मछलियों को नहाते धोते हुए देखा है. अरे वो आदत कैसी जो आदत बदल जाए, किसी कुत्ते की दुम को सीधे होते हुए देखा है. बिल्कुल सही कहा भाई. और आदतें ऐसी ऐसी होती हैं लोगों को. कुछ लोग सड़क पे खड़े हैं, बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं कि बस आएगी, नजर आ ही जाएगी तुझे, यूं करके देख रहे हैं तो ऐसे के जल्दी से आ जाएगी. ऐसे करते करते सड़क के बीच में आ जाते हैं, बाद में पता चलता बस इधर से आ गई. डबल रोटी. एक होती है डिस्काउंट मांगने की आदत. एक आदमी ने देखा बेवकूफ आदमी 1000 रुपए का हार लेने गया नोटों का, वहां पे भी जाके बोला 900 का लगा ले. अबे जो चीज है ही 1000 की घर पे पड़ रही है उसको तेरे को 900 कैसे लगा ले. और कई लोगों को आदत होती है जानबूझ के चीज पूछने की, नजर भी आ रहा होता है. एक अच्छा भला आदमी अपनी गाड़ी धो रहा है, उसको आगे पूछे शर्मा जी गाड़ी धो रहे हैं? कहते नहीं छोटी कार है ना, पानी दे रहा हूं उसको, बड़ी होके बस बन जाएगी ना जब तो पूरी फैमिली बैठ के जाएंगे. अच्छा कुछ लोग ट्रेन में बैठे होते हैं ना, अपना पेपर नहीं पढ़ते, जो बगल में पढ़ रहा होता है ना उसमें घुस घुस के पढ़ रहे होते. बंदा अपना पेपर पढ़ रहा है, उसमें मुंह डाल देते बीच में. अडवाणी जी मान गए. वो जो पढ़ रहा था ना उसको पता है, कहता नहीं मेरे से तो नहीं माने, तू मना ले भाई. अच्छा वो वाला पेपर ले लिया, अब उसका ध्यान दूसरे पेपर पे. ये अब क्या पढ़ रहा है? ये दीपिका का भी कोई पता नहीं चलता. कल धोनी के साथ फोटो लगी हुई थी, आज है जी पता नहीं आजकल. वो कहता देख ले भाई, तू तेरे कहने से मानती तो तू कर ले. धीरे धीरे करके सारा पेपर उसके हाथ में आ जाता है, और जिसने खरीदा होता है वो बेचारा बैठ रहा होता है. फिर वो पूछता भाई अभी तक माने अडवाणी जी कि नहीं? यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऐसी आदतें होंगी. जी कोई है यहाँ पे? जी मैम.
हाय कपिल। हाय, आपको क्या आदत है? मेरे हस्बैंड है ना, कभी भी देखो ना तो फोन पे बिजी रहते हैं। तो आप कम किया करें ना उनको फोन आप। मेरा फोन तो देखते भी नहीं है वो। तो आपको बुरा लगता है बेसिकली उनकी ये आदत। तो क्या चाहती हैं आप? काम ना करें, वो काम के ही फोन आते होंगे ना उनको। काम के फोन आते हैं तब पति बुरे। अगर पति काम ना करे, फोन बजना, निकम्मा सारा दिन घर पे बैठा रहता है। आप चाहती क्या है पतियों से आप? कभी साहब आप ही कुछ आप ही मेरे बारे में कुछ समझ पाए हैं। बीबिया कभी भी मर्दों की कुर्बानी समझ नहीं पाती है। हाँ, आपने तो बड़ा देश के लिए जान दी है ना। कभी आपने बीवी की कुर्बानी समझी है? आपके बच्चों को पैदा करती है, सुबह आपको उठाती है, आपके लिए खाना बनाती है। कई बार मौजे जैसा मुंह होता है पति का, उसके मौजे तक का ख्याल रखना पड़ता है उसको। आप तो सुबह सुबह 4 पराठे ठूस के ऑफिस निकल जाते हैं। कभी आपने रियलाइज किया है कितना काम करती? बच्चों को संभालो, कपड़े वपड़े, ये वो, खाना वाना। एक बच्चा पैदा करना पता चल जाए आपको। बीवियों की कुर्बानी नहीं समझ सकते हैं। कैसा इन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया था, बड़ी कुर्बानी दी आपने। बैठ जाइए, एक दूसरे से मिलकर रहा करिए। और कोई हमारे दोस्त जिनको ऐसा लगता है कि उनकी किसी आदत से उनके घर वालों को परेशानी है या उनको खुद को परेशानी है। जी मैम। हेलो कपिल जी, मेरा नाम कविता पटेल है। जी कविता जी। मेरे पति को नींद में बोलने की आदत है। अब नींद में भी ना बोले। जागते हुए आप बोलने नहीं देती, नींद में बोलता है तो उसको वो आपको बर्दाश्त नहीं है। सो रहा तो दबा क्यों नहीं देती गला पे बेचारे का एक ही बार में? अच्छा, कई लोग ना ये प्रॉब्लम बताते हैं कि हमें नींद में चलने की आदत है। वो बेसिकली आदत कोई नहीं होती, वो जानबूझ के चल रहा होता है कि बीवी सो रही है, यही मौका निकल लो। बीवी उड़ जाती है, पकड़ा जाता है, बेचारा कहता नहीं नींद में चलने की आदत है, सोने दीजिए बेचारे को रात को। सुबह उठ के तो आप ही को बोलना है। उसकी तो बोलती बंद बेचारे की। कोई बात नहीं, खुश रखा करिए, करने दीजिए जो करते हैं। जी। और पाजी मैं किसी की आदतों को क्या लूं पाजी, मैं तो अपने घर वालों की आदतों से बड़ा परेशान हूं। मेरी दादी देख लो, वो शराब नहीं छोड़ रही, मेरी बुआ जुआ नहीं छोड़ रही, मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ रही। क्या मतलब करूं तो करूं क्या मैं? टल्ली दादी टल्ली है। एक तो इसकी दारू की आदत से बड़ा परेशान हूं मैं। क्या है बोल? बच्चों मैं कब से ढूंढ रही हूँ, क्वार्टर नहीं मिल रही है। इतनी तेरी उम्र हो गई ना दादी, क्वार्टर छोड़, तू कहीं सत्संग हो रहा है उसका एड्रेस ढूंढ जाके, या कहीं आंखों का फ्री मेडिकल चेकअप हो रहा है ना, वो जाके रास्ता ढूंढ रहा है। क्वार्टर ढूंढ रही है। ऐसे क्या करता है? जो खोया है वही ढूंढूंगी ना। नहीं तो क्या जाके मैं सिद्धू पाजी को ढूंढूं? मेरा दवा लगा रही है दारू पी के। दादी बस कर, अब तूने बड़ी पी ली, अब छोड़ दे पीना यार। अच्छा, वाह बिट्टू वाह, आज कह रहा पीना छोड़ दे, कल कहेगा खाना छोड़ दे, फिर कहेगा जीना छोड़ दे। अरे अगर छोड़ने का इतना ही शौक है बिट्टू, तो स्कूटर निकाल और देसी दारू के ठेके में छोड़ दे मुझे। टिकाने आ गई। स्कूटर में तेल होता ना, ठेका छोड़, मैं तेरे को पटरी पे छोड़ के आता, रेल की पटरी पे, नीचे तकिया रखे ना तेरा, खुच करवाता तेरा मैं। क्या मिलता तुझे दारू पी के? बिट्टू, I don't drink because of happiness. I drink because of helplessness. In short, मुझे लत लग गई। और आपको पता है मुझे ऐसी वैसी लत नहीं लगी। एक बार इसके दत्ता की दारू की बोतल में शराब कम हो गई, सीधा इल्जाम मुझ पर लग गया। अपने पति का शक झूठ साबित ना हो, इसीलिए मैंने भी पीना शुरू कर दिया। What to do?